राजा जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा, आपके प्रसाद से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। हे गोसाई, अब जो उचित कार्य करने हो वह कहिए। कह मुनि सुनु नर नाह प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयों विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजा, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही विवाह हो तो गया, जिसे देवता मनुष्य और नाग सब कोई जानते हैं। तदपि जाय तुम करहूं अब, यथा वंश व्यवहार। बूझी विपर कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। तो भी अब अपने कुल के वृद्ध जनों और ब्राह्मणों से पूछकर, जैसे तुम्हारे वंश का व्यवहार हो वैसा वेद विदित आचार करो। दूत अवधपुर पठवहु जाहि, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठिए दूत बोली ते ही काला। अयोध्या के लिए दूत भेज दो कि राजा दशरथ को बुला लावें। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, आपने अच्छा कहा। ऐसा कहकर उन्होंने उसी समय दूतों को भेज दिया। फिर उन्होंने सब महाजनों को बुलाया। सबने आदर सादर सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने कहा, देखो, सब बाजार गलियां देवस्थान और समस्त नगर को चारों ओर से सजा दो। इधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुंचे तो ऐसे सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। तब प्रणाम कर दूतों ने वह पत्रिका दी तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर ले ली। पत्र को वांचते ही उनके विशाल नेत्रों से जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय से लगा लिया और मारे आनंद की कुछ कह न सके। ठहरे धर कर पड़ा तो ब्याह का समाचार जानकर सभा हर्षित हो गई। तब महाराज दशरथ ने उठकर वह पत्रिका महर्षि वशिष्ठ को जाकर दी और सादर दूतों को बुलाकर वह सब कथा गुरुजी को सुनाई। वह समाचार सुनकर वशिष्ठ जी ने बहुत सुख पाया और कहा कि पुण्यवान पुरुषों के लिए पृथ्वी में इसी प्रकार के सुख छाया रहता है। निष्काम ही नदियां समुद्र में जाती हैं। आपके चारों ही पुत्र वीर विजयी और धर्म व्रतधारी तथा श्रेष्ठ गुणों के समुद्र हैं। इससे आपके लिए सर्वकाल में कल्याण ही है। अब डंका बजाकर बारात सजाइए। तब शीघ्र चलो। गुरु के ऐसे ही वचन सुनकर राजा दशरथ ने सिर नवाकर कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। फिर दूतों को वास दिलाकर राजा अपने महल में चले गए। राजा ने सब रानियों को बुलाकर जनक की पत्रिका पढ़कर सुनाई। वह समाचार सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गई। 14वें लोक में आनंद भर गया कि सीता राम का विवाह है। उस मंगल को सुनकर लोग विशेष प्रेम के वश हो गए और अपने घर, मार्ग और गलियों को सजाने लगे और रथों तथा हाथियों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर बारात इकट्ठी होने लगी। इस प्रकार जो जिस कार्य से जाता उन सबको सुंदर शकुन होने लगे। सबके हृदय में परम हर्ष है। शरीर इस प्रसन्नता से पूर्ण है कि कब चलकर राम लक्ष्मण दोनों वीरों को आंख भर कर देखेंगे। बारात का जैसा बना हुआ था वह बखाने नहीं बनता। शुभदायक सुंदर शकुन हो रहे थे। बाई और नीलकंठ चारा ले रहा था, मानो समस्त मंगलों को कहे दे रहा था। इधर जब जनकपुर वासियों ने सुना कि वह श्रेष्ठ सुंदर बारात अपने हाथी घोड़ों और पैदल सेना सहित डंका बजाती हुई आ रही है, तब सब लोग आगवानी करने चले। जब अगवानियों ने बारात को देखा तो उनके हृदय में आनंद शरीर पुलक से छा गया। अगवानियों को ठाट सहित देख अयोध्या के बारातियों ने प्रसन्न होकर जोर जोर से अपने डंके बजाए।
तब बारातियों में से कुछ लोग अपने घोड़ों की लगाम ढीली करके एक दूसरे से मिलने के लिए ऐसे आगे बढ़े मानो अपनी मर्यादा को छोड़कर दो समुद्र आपस में मिल रहे हों। देवताओं की स्त्रियां फूल बरसाकर मंगल गाती थी, दुदुम्बियां बज रही थी। दशरथ जी के आगे सब सामग्री ले जाकर सबने रखी और प्रेमानुराग से विनय किया। तब राजा दशरथ ने प्रेम सहित उन सब वस्तुओं को ले पुरस्कार में याचकों को दे दिया। फिर द्वार पूजा कर दशरथ जी को सम्मान सहित जनवासे में ले जाकर पहुंचाया। फिर पिताजी का आगमन सुनकर दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हुए। संकोच के मारे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु पिताजी की दर्शन की मन में बड़ी लालसा थी। तब उनकी बड़ी विनम्रता को देख विश्वामित्र जी के हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसू आ गए। फिर जहां जनवासा था वहां दशरथ जी के पास चले। इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न होकर ऐसे चले मानो कोई सुख के समुद्र में थाह सी लेता चला हो। तब महाराज दशरथ ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की पद धूलि को सिर पर रख दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा अत्यंत सुखी हुए और पुत्रों को हृदय से लगाकर अपने दुसह दुख को मिटा दिए, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। फिर राम लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया तो वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावती आशीषें पाई। फिर शत्रुघ्न सहित भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया तो रामचंद्र जी ने उठकर हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो मिले। उनका शरीर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। फिर परम कृपालु विनीत श्री रामचंद्र जी नगरवासी कुटुंबी जाति के लोग, याचक, सब मंत्री और मित्रों से जैसा चाहिए था उन सब से उस प्रकार से मिले। श्री रामचंद्र जी को देख बरातियों का हृदय शीतल हो गया। उस प्रीति की रीति को बखाना नहीं जा सकता। राजा दशरथ के समीप चारों पुत्र चार पदार्थ के समान शोभायमान हो रहे थे। बारात शुभ लग्न मुहूर्त से कुछ पहले ही आ गई थी। इससे नगर में ऐसी प्रसन्नता बढ़ी कि सब ब्रह्मानंद का सुख पाते हुए रात दिन को बढ़ जाने की ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। जहां तहां नगर के स्त्री पुरुष झुंड आपस में यह वार्ता करने लगे कि राम सीता तो शोभा की मर्यादा हैं और राजा दशरथ तथा जनक जी ये दोनों पुण्य की सीमा हैं। फिर रामचंद्र जी का पवित्र यश वर्णन करते हुए सब राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बारातियों और पुरजनों के सम्मिलित आनंद में कुछ दिन व्यतीत हो गए। सब लोग शरीर और हृदय में प्रेम और उत्साह लिए श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए आ गए। जनकपुर को देखकर देवताओं को अनुराग हुआ और उन सबको अपने अपने लोक छोटे लगने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश मंडल और नगर में सुंदर मंगलाचार हो रहे थे। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और देवताओं की पवित्र स्त्रियां जो स्वभावतः चतुर थी, वे सब छल से पटरानियों का सुंदर वेश बनाकर राजा जनक के रनिवास में जा मिली और मंगलमयी वाणी में सुंदर गीत गाने लगी। हर्ष से विवश हो उनको किसी ने पहचाना भी नहीं। विवाह का दिन निकट आ गया। मुनियों ने प्रसन्न होकर भांवरी फिराई और नेग सहित सब विधियों को निपटाया। राम सीता के मस्तक में सिंदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जाती। मानो लाल कमल में उसका रज अच्छी तरह भरा हुआ है। सर्प मानो चंद्रमा को अमृत के लोभ से विभूषित कर रहा है। वशिष्ठ जी की आज्ञा से वर दुल्हन एक आसन पर बैठे। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी उस श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे तो उसे देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए और अपने उस पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार शरीर पुलकायमान हो गया।
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव समस्त भूमंडल में भर गया और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यह सब लोगों ने कहा उसका वर्णन कर मेरा एक मुख कैसे शांत हो, क्योंकि मंगल महान था। तब महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक ने ब्याह का साज सजाकर कुमारी मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला को बुला लिया और प्रथम राजा कुशध्वज की कन्या मांडवी को, जो कि गुण और समस्त सुख शोभा की खानी थी, उसे समस्त रीति और प्रीति सहित राजा जनक ने भरत को ब्याह दी। और जो सीता जी की छोटी बहन थी, उसे सुंदरियों में शिरोमणि जानकर राजा जनक ने सब प्रकार की विधियों से युक्त और सम्मान सहित श्री लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया। और जिसका नाम श्रुतकीर्ति था तथा जो समस्त गुणों की खानी, सुंदरता और शील में विख्यात थी, उसे राजा ने शत्रुघ्न को अर्पण कर दिया। आपस में दुल्हनें अपने समान ही योग्य वर को देखकर सकुचाती और हृदय में हर्षित होती हैं, और सब लोग उनकी सुंदरता को सराहने करते और उन पर फूल बरसाते हैं। सब सुंदरियां सुंदर वरों के साथ एक मंडप में ऐसे विराजमान हैं, मानो जीव और चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विराजमान हो। इस प्रकार बहुओं के साथ अपने सब पुत्रों को देखकर राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानो वह मणि अपनी क्रियाओं सहित चारों पदार्थों का फल पा गए हों। जब इस प्रकार बहुत दिन बीत गए और सब बाराती स्नेह रूपी रस्सी में बंधे हुए थे, तब विश्वामित्र और शतानंद जी जनक के पास आकर सब प्रकार से समझा कर बोले, अब महाराज दशरथ को जाने की आज्ञा दीजिए। यद्यपि आप स्नेह को छोड़ नहीं सकते, तब भी हे नाथ बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, तो वे आकर सिर नवाए। तब राजा जनक ने कहा, हे मंत्रीवर, महाराज दशरथ जी अब जाना चाहते हैं, रनिवास में खबर कीजिए। यह सुनकर मंत्रियों सहित सभासद प्रेम के वश हो गए। बारात को विदा होते देख पुरवासी व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि सत्य ही बारात की विदाई है क्या? यह सुनकर लोग दुखी हुए, जैसे संध्या समय में कमल सकुचा जाते हैं। इसके कुछ समय पश्चात रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। तब आशीर्वाद पाकर सिर झुकाए और श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित चल पड़े। समस्त स्त्री पुरुष प्रेम के वश हो गए। तब सुंदर लग्न जानकर राजा ने राजकुमारी का पालकी में चढ़ाकर सिद्धिदाता गणेश जी का स्मरण किया। बहुत प्रकार से राजा जनक ने पुत्री को समझाकर स्त्री धर्म और कुल की रीतियां सिखाई तथा सीता जी के प्रिय जितने भी पवित्र सेवक और दासियां थी, सबको साथ कर दिया। तब प्रसन्न मन से डंका बजाकर सारे समाज सहित बारात ने प्रस्थान किया। ग्राम के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देख अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी होने लगे। तब मार्ग में कहीं कहीं वास करते और मार्ग के लोगों को सुख देते हुए शुभ दिन में बारात अयोध्या के पास आ पहुंची।